हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 कॉमर्स जनरल एंट्रीज। हमने पिछले कई वीडियोस में आपको जनरल एंट्रीज के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। आज मैं आपके लिए ट्रेड और कैश डिस्काउंट का फिर से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको जनरल एंट्री में जो टफ टॉपिक है वो है ट्रेड और कैश डिस्काउंट, जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है क्लास 11 कॉमर्स में। इसीलिए मैं इसके कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग वीडियोस में दे रहा हूं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, उन सारे क्वेश्चंस में लगभग हर टॉपिक कवर हो रहा है। तो ये जो एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज को आप बहुत ध्यान से देखिए। कुछ टिपिकल एंट्रीज भी हम लेकर आ रहे हैं बार बार, जिससे कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए जनरल। क्योंकि क्लास 11 कॉमर्स में अकाउंटेंसी में अकाउंट्स में आपको सबसे मेन चीज है जर्नल एंट्री, जो हमें हमेशा काम आने वाली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखा हुआ है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस 2023 जनवरी फर्स्ट को जो फर्स्ट एंट्री दी है वो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹15,000 एंड गुड्स ₹25,000। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे 2023 जनवरी फर्स्ट। क्या एंट्री करेंगे हम? बिजनेस कमेंस्ड, बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट किया है किन चीजों से? एक तो कैश आ रहा है बिजनेस में और एक दूसरा क्या आ रहा है? गुड्स। तो हम गुड्स को क्या बोल सकते हैं? स्टॉक। हम स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री। जो भी चीज बिजनेस में आ रही है, फॉर्मेट आपको पता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और दो अमाउंट के कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट। जनरली जब भी गुड्स से बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो गुड्स तो हमारे लिए क्या होता है? ओपनिंग, और वो एक स्टॉक होता है। हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी चीजें बिजनेस में आती हैं उनको हम डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल हमारा ये कहता है रियल अकाउंट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज बिजनेस में आए उनको आप डेबिट करो। हम सबसे पहले डेबिट करते हैं कैश को। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बिजनेस में आया तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। दूसरा स्टॉक, बिजनेस में दूसरी चीज जो आई है वो स्टॉक है। ये दोनों चीजें बिजनेस में आई हैं तो हमने क्या कर दिया? इन दोनों को डेबिट करा। और क्रेडिट किसे किया हमने? कैपिटल। कैपिटल को हम क्यों क्रेडिट करते हैं? कि जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, वो अपनी कैपिटल लगाता है। तो बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो लायबिलिटी है। आपको आगे चल के मैं आपको ट्रायल बैलेंस वाले टॉपिक में बताऊंगा कि ये एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती है, डेबिट क्रेडिट क्या होती है, क्या चीज होती है। आगे के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे हम तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल इनकम से में पर्सनल पैसों से बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, बिजनेस में सबसे पहले कैश आया है 15,000 एंड स्टॉक आया है 25,000। तो टोटल जो कैपिटल हुआ आपका वो कितना हुआ? 40,000। मींस कैश और स्टॉक दोनों मिलाकर हमारी कैपिटल कितनी हुई है? 40,000, 40,000। नरेशन बहुत सिंपल है। बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम यहां लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। तो बिजनेस स्टार्ट किस चीज से हुआ? कैश और स्टॉक से। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई। सेकेंड एंट्री देखिए अब आप। 6 जनवरी बॉट गुड्स ऑफ इनवॉइस प्राइस ₹10,000 फ्रॉम अभय। बॉट मींस खरीदना। हमने गुड्स परचेज किया है, गुड्स खरीदा है किससे? अभय से। 10,000 रुपीज इनवॉइस प्राइस है उसका, 10,000 रुपए का हमने गुड्स परचेज किया है। 80 ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। दोनों तरह का डिस्काउंट इसमें इंक्लूड है। देखिए यहाँ पर कैश डिस्काउंट जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि ये पूरी जो एंट्री हुई वो क्रेडिट की हो गई। कहीं पर भी इस एंट्री में ये नहीं लिखा कि हमने कैश में परचेज किया है। या अगर लिखा होता तो फिर क्या लिखा होता? बॉट गुड्स फॉर कैश या बॉट गुड्स बाय कैश। मतलब हमने कैश में ये गुड्स परचेज नहीं किया है, यहाँ हमने गुड्स परचेज किससे किया है? अभय से। और कैश डिस्काउंट जो होता है ना वो सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन के साथ ही आएगा, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन के साथ नहीं आएगा। तो यहाँ पर 6 जनवरी को हम क्या करेंगे? गुड्स हमने परचेज किया है। सबसे पहले तो हमारे बिजनेस में गुड्स आया, चाहे आप क्रेडिट परचेज करें या कैश परचेज करें, गुड्स आपके पास आएगा। और जो चीज आपके पास आएगी तो हमारा रूल ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन,
जो भी चीज बिजनेस में आए उसको आप क्या करो, डेबिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंट्री में परचेज को डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, हमने परचेज को डेबिट कर दिया। अब हमने किससे परचेज किया है, अभय से परचेज किया है, यहाँ पर कैश नहीं है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि कैश डिस्काउंट जो होता है ना वो कैश ट्रांजेक्शन के साथ आता है। यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसलिए कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो दोनों तरह के गुड्स के साथ आता है, चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो। आप उधार खरीदो या नगद खरीदो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, लेकिन एंट्री में नहीं लिखा जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में दो बात होती है, ये एंट्री में नहीं लिखा जाता और अमाउंट डिडक्ट होगा, माइनस होगा। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अभय, परचेज अकाउंट डेबिट टू अभय अकाउंट। तो 10,000 रुपीज का हमने गुड्स परचेज किया था, उस पर 10%, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 हम माइनस कर देंगे। तो हमने गुड्स कितने का परचेज करा, 9,000। ठीक है, इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, किससे गुड्स परचेज किया है हमने, फ्रॉम अभय, गुड्स परचेज फ्रॉम अभय विथ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के साथ हमने क्या करा, उससे गुड्स परचेज किया। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। हमने गुड्स परचेज किया था तो हमने परचेज को डेबिट कर दिया क्योंकि गुड्स बिजनेस में आया। और अभय से हमने अभय को क्यों क्रेडिट करा, क्योंकि देने वाला अभय। अब आप रूल याद करो, पहला रूल क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट कौन हो रहा है यहाँ पर, अभय, क्योंकि अभय देने वाला है। ठीक है, तो ये दो एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 4 एंट्रीज दी हैं, 2 एंट्री हमने ये कंप्लीट कर ली। पहली एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करने की। एंड सेकंड एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू अभय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट 12 जनवरी की, 12th ऑफ जनवरी, 12 जनवरी को क्या एंट्री हुई है, सोल्ड गुड्स। यहां पर हमने गुड्स परचेज किया था 6 जनवरी को, 12 जनवरी को हम गुड्स सेल कर रहे हैं। तो सोल्ड गुड्स हैविंग इनवॉइस प्राइस रुपीज 15,000 टू अनिल, हमने 15,000 रुपए का गुड्स अनिल को सेल किया, अनिल को बेचा। 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट रुपीज 200। अब देखिए यहां पर भी जो कैश डिस्काउंट है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि पूरी एंट्री में कहीं पर ये नहीं लिख रहा है कि कैश का ट्रांजैक्शन है। मैंने ये दोनों एंट्री इसीलिए आपको लिए कि जनरली एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहां पर थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और वो गलती कर दे। कंफ्यूज कैसा हो जाए कि जब आपको ये पता चलेगा कि आप कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट भी था, कैश डिस्काउंट भी था, पर हमारी आदत होती है कि अगर क्वेश्चन में कुछ आया तो हमें तो लेना ही है उसे। जबकि कैश डिस्काउंट के बारे में आपको ये याद रखना है कि यहाँ सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के साथ ही कैश डिस्काउंट आएगा, ट्रेड डिस्काउंट दोनों के साथ आएगा, लेकिन कैश डिस्काउंट ओनली कैश ट्रांजैक्शन के साथ आएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने गुड्स सेल किया है अनिल को, तो ट्रेड डिस्काउंट तो हम माइनस कर देंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट इसमें नहीं आएगा। 12 जनवरी को पहले तो गुड्स सेल करा, मींस बिजनेस से गुड्स जा रहा है, तो जो चीज बिजनेस से जाएगी उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। और जिसको हमने सेल करा है वो रिसीवर है, रिसीवर कौन है, अनिल। एंट्री बन जाएगी अनिल्स अकाउंट डेबिट, अनिल को हमने गुड्स सेल करा तो अनिल क्रेडिट में सेल करा इसलिए नाम आ रहा है अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 15,000 का हम 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो 15,000 का 10% हुआ 1500 और 5% कितना हुआ 750। आप चाहें तो निकाल कर देख लें कैसे निकलता है। 15,000 का हम 5% निकाल रहे हैं तो 5/100, 0 से 0 कैंसल, 0, 5 5 25, पावर 2, 5 1 5 प्लस 2 750। ठीक है, तो 15,000 रुपए का 5% कितना आ गया, 750। ठीक है, तो 15,000 15,000 में से हम क्या करेंगे, 750 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 14,250। ठीक है, 14,250 रुपए का हमने गुड्स सेल करा, किसको, अनिल को। नरेशन लिखेंगे, बीइंग क्या हुआ है, गुड्स सेल, तो बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू, किसको सेल किया है, अनिल को, तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल विद ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के साथ हमने गुड्स सेल कर दिया, किसको, अनिल को। लास्ट एंट्री 15 जनवरी, 15 जनवरी, विड्रॉ
गुड्स फॉर पर्सनल यूज ₹1000 एंड कैश ₹2000। विड्रॉ मतलब जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकालेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग। मैंने पहले के भी क्वेश्चंस में आपको बताया हुआ है कि पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज विड्रॉ की जाएगी तो वो ड्राइंग कहलाएगी। तो हमने एंट्री करी है विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो हमने एक तो गुड्स पर निकाला है, गुड्स निकाला बिजनेस से, और एक कैश निकाला। जो भी चीज बिजनेस से निकाली जाएगी मींस बिजनेस से जा रही है। अब रूल हमारा क्या कह रहा है रियल अकाउंट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस से गया उसको क्रेडिट करेंगे। तो दो चीजों को क्रेडिट करेंगे, एक तो गुड्स, तो गुड्स को हम क्या बोलेंगे, परचेज, और एक कैश। और डेबिट किसको करेंगे हम, ड्राइंग को। तो ड्राइंग क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि ड्राइंग बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। अब रूल हमारे क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। जितने भी तरह के खर्चे होते हैं, जितने भी तरह के लॉसेस होते हैं, वो सब डेबिट होते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे ड्राइंग को। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू, एक तो गुड्स गया तो गुड्स को लिखेंगे टू परचेज, ठीक है। और कैश गया तो कैश को लिखेंगे टू कैश। तो गुड्स कितने का विड्रॉ कराया हमने, 1000, क्रेडिट हो गया। और कैश भी कितना विड्रॉ हुआ है, 2000। तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 3000। ठीक है। नरेशन लिखें इसकी, बीइंग कैश एंड गुड्स, कैश एंड गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कैश एंड गुड्स विड्रॉ किया हमने किसका, पर्सनल यूज के लिए। इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है। इस पेज पर हमने दो एंट्री करी। एक हमने गुड्स सेल किया अनिल को जो कि क्रेडिट था, हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया था, और हमने ड्राइंग की। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जर्नल के कई सारे क्वेश्चंस हमने यूट्यूब पर डाले हुए हैं। आप देखिए हमारे चैनल पर, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्लास 11 कॉमर्स के लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। क्लास 11 हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 11 कॉमर्स। और क्लास 11 कॉमर्स में जनरल एंट्री के बेसिक रूल, पहले आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल को मैंने अलग अलग रूल्स डिवाइड करके वीडियोस बनाई हैं और अपलोड की हैं। और इसके बाद हमने जनरल के बेसिक से लेके सारे क्वेश्चन उसमें डाल दिए हैं। तो आप देखिए, पढ़िए। आपके एग्जाम है, क्वार्टरली एग्जाम आपके चल रहे होंगे, तो आप इसकी तैयारी कीजिए आगे के एग्जाम्स के लिए। ठीक है। जनरल एंट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं वो कंपलसरी ऑनलाइन क्लास में आप बैठिए, पढ़िए। जो भी डाउट आए आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको जो भी एंट्री से रिलेटेड डाउट हो और किसी चीज से रिलेटेड डाउट हो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपके फिर से एक अलग नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।